ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो लेक्चर नंबर 5 एडजेक्टिव्स से रिलेटेड है। इससे पहले हमने नाउन प्रोनाउन को डिस्कस किया, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स आपके पास, इसको आप एडजेक्टिव्स भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसमें साइलेंट होता है। तो एडजेक्टिव्स इसकी जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है। तो एडजेक्टिव्स को जब हम बेटा देखते हैं, तो एक वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, नाउन की क्वालिटी बताना। ठीक है, ये डेफिनेशन जितनी भी मैं आपको समझा रहा हूं या बता रहा हूं, ये रैन एंड मार्टिन के मुताबिक डेफिनेशन है। ठीक है, तो एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, ये किसी बंदे के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, किसी जगह के बारे में या किसी जानवर के बारे में या किसी चीज के बारे में। यानी जो जो नाउन्स में हमने डिस्कस किया है, उसमें से कोई भी चीज यहां पर हो, उनके मीनिंग में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन एड अप करके आपको समझाता है। अब इसकी एग्जांपल को समझें। द ब्रेव सोल्जर, तो ब्रेव यहाँ पे सोल्जर को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर आर विच सोल्जर, ब्रेव सोल्जर। ठीक है, शी एट 2 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स, 2 एप्पल्स। नीचे इसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है मैंने। एडजेक्टिव ब्रेव डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द सोल्जर, एडजेक्टिव 2 डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ द एप्पल्स। द डॉग इज वेरी फ्रेंडली। ठीक है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द डॉग। अब एक चीज यहां पे आपने समझने की कोशिश करनी है, जब भी एडजेक्टिव, ये छोटा सा एक पॉइंट है जो मैं साइड पे यहां पे लिखवा रहा हूं, अगर एडजेक्टिव जो है आपका बिफोर नाउन आता है ना, तो उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। साइज, लेट मी यूज साइज ऑफ इट। ये अच्छा, तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब भी एडजेक्टिव नाम से पहले आता है, इसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रेव सोल्जर। ठीक है, 2 एप्पल्स एट्रीब्यूटिव है। यहां पे फ्रेंडली डॉग, अब ये फ्रेंडली नाउन के बाद आया है, तो ऐसे को हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके 2 फंक्शन होते हैं एडजेक्टिव के, कि जब एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा उसको एट्रीब्यूटिव बोलते हैं, जब नाउन के बाद आएगा तो उसको प्रेडिकेटिव बोलते हैं। होगा वो एडजेक्टिव ही, लेकिन यहां पे मेन वर्ब होगा हमारे पास वन, और यहां पे जो लिंकिंग वर्ब है वो एडजेक्टिव के साथ नाउन को लिंक कर रहा होगा, जिसको आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है हमेशा वो प्रेडिकेटिव की फॉर्म में ही आता है। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ आई है। फिर आई बॉट अ ब्लू शर्ट, तो ब्लू यहाँ पे शर्ट को मॉडिफाई कर रहा है, नो डाउट। द हंग्री लायन, तो लायन यहाँ पे हंग्री जो है लायन को मॉडिफाई कर रहा है। आगे आ जाएं जी, इसकी टाइप्स की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, इसको डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। सिंपली ये वो एडजेक्टिव होता है जो किसी भी चीज की क्वालिटी को मॉडिफाई कर रहा होता है। ठीक है, यानी क्वालिटी को एलैबोरेट करेगा, क्वालिटी के बारे में आपको बताएगा। अच्छा, इसमें आप देखें, ये किसी चीज की काइंड बताता है, क्वालिटी बताता है, स्टेट बता देता है। ठीक है, व्हाट काइंड। ठीक है, ये चीज इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा होता है। द ब्यूटीफुल गार्डन, तो किस तरह का गार्डन, व्हाट काइंड ऑफ गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन। ऑनेस्ट मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन, ऑनेस्ट मैन। हैवी रेन, व्हाट, हाउ मच रेन, हैवी रेन। सिल्क ड्रेस, लार्ज बिल्डिंग। ठीक है, ये सारे के सारा डायरेक्टली इसके मीनिंग में वैल्यूज ऐड कर रहा है, तो इसको क्वालिटी बोलेंगे या डिस्क्रिप्शन उसकी बोलेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है जी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बोलते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, जितने मर्जी नाम इसके ले लें। अब एक चीज इसमें आपने याद रखनी है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यहां पे हमें हाउ मच के बारे में बताता है। ठीक है, लेकिन इसमें यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और ये जो चीजें हैं ना, यहां पर मैं एडजेक्टिव की फॉर्मेशन चेंज करूंगा, क्योंकि ये जितने भी होते हैं, होते ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही हैं, नो डाउट। लेकिन हमारे पास जो इनके लिए नंबर होना जरूरी है, जैसे कि आई हैव इनफ वर्क। ठीक है, अब वर्क को नंबर में नहीं, ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव ही रहेगा। ये वाला इनडेफिनेट है। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं सामने, उसके इनडेफिनेट है। लिटिल मिल्क, ये भी इनडेफिनेट है। ठीक है, मच पेशेंस, ये भी इनडेफिनेट है। एनी फूड, इनडेफिनेट है। समराइज, इनडेफिनेट है। अच्छा, नंबर की क्या एग्जांपल होंगी? नंबर की एग्जांपल में आप, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आई सॉ 2 फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, अब यहां पे 2 जो है ये नंबर है, एग्जैक्ट नंबर।
तो ऐसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। बस ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो टू यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। इसी तरह 4 फ्लावर्स, 3 फ्लावर्स, 1000 फ्लावर्स, कुछ भी आ जाए तो उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। ये वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये मिस्टेकनली इधर लिखा गया है, ये सारी इनडेफिनेट एडजेक्टिव की एग्जाम्पल्स हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने ऊपर आपको बताया था, बहुत डिटेल से समझाया था कि जब भी नाउन से पहले दिस आ जाए, नाउन से पहले दैट आ जाए, नाउन से पहले दीज आ जाए, नाउन से पहले दोज आ जाए, सच आ जाए नाउन से पहले, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब दिस का प्लूरल दीज होता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। दैट का प्लूरल दोज होता है, ये बात भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हुई थी। सच भी क्वांटिटी को बता रहा होता है, स्ट्रेस करने के लिए, क्वांटिटी को नहीं सॉरी स्ट्रेस देता है, तो इसके लिए इसको भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव ही बोलते हैं। हाँ, अगर इनके बाद ये नहीं आए, नाउन नहीं आए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हो जाए, नाउन ना आए, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। इन द सेम वे दैट इज माय ब्रदर, बॉय ना आए, ठीक है, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये ऊपर बड़ी डिटेल से प्रोनाउन पढ़ाते हुए मैंने बात बताई थी। सेम केस फॉर द पोजेसिव प्रोनाउन, ये ऑनरशिप शो करेंगे, पोजेशन शो करेंगे, ठीक है। माय पेन, योर कार, आवर हाउस, इट्स पॉज, ठीक है। अब इसको हमने प्रोनाउन के अंदर भी पढ़ा था, मैं थोड़ा सा एक दफा दोबारा आपको दिखा दूं वो चीज। पोजेसिव प्रोनाउन ये देखें, यहां पे भी हर था, यहां पे भी आज था, यहां पे भी योर्स था, ठीक है, ये देखें, लेकिन वो वर्ब के बाद थे, वो किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहे थे। जब ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं तो ऐसी सूरत में हम इनको बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन जब ये नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहे होते तो ऐसी सूरत में हम इनको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक हो गया। नाउन को मॉडिफाई करें एडजेक्टिव, ना करें तो प्रोनाउन। फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नंबर 5 पे, नंबर 4 के बाद 5। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर, ईच बॉय, वहां पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्कस किया था, लेकिन वो नाउन से पहले नहीं आ रहा था। ऊपर जाके एक दफा मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूं, इस साइड पे था गालबन वो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखें, ईच के बाद ऑफ आ रहा था, आइदर के बाद ऑफ आ रहा है, या नीदर या इधर के बाद ऑफ आ रहा है, ईच के बाद वर्ब आ रहा है, इधर के बाद ऑफ आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे केस थोड़ा सा ऑपोजिट है उसके। इसको जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि एवरी सिटीजन को मॉडिफाई, ईच बॉय को मॉडिफाई, आइदर पेन को मॉडिफाई, नीदर एक्विजिशन, ईच बैगर, ठीक है, ये नाउन के पहले आ रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में इनको एडजेक्टिव बोले। फिर आ जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, नेम ऑफ प्लेस, रिलीजन और पीपल। प्रॉपर नाम से निकला कोई भी एडजेक्टिव जो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, जैसे हम कराची बिरयानी कहते हैं, कराची बिरयानी को मॉडिफाई करता है। कोयटा कैफे बोलते हैं, कोयटा कैफे को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। लाहौरी चाय बोलते हैं, लाहौरी चाय को मॉडिफाई कर रहा है। ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव हम बिल्डअप करते हैं। इसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज को मॉडिफाई कर रहा है। इंडियन एक्टर, बुद्धिस्ट टेम्पल, विक्टोरियन लिटरेचर, इंडियन टीम, पाकिस्तानी ड्रामाज, इस जितनी भी एडजेक्टिव्स हैं इनको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे। गॉट इट। उसके बाद आ जाते हैं हम फर्दर इनडेफिनेट एडजेक्टिव। ये यहां पर मिस्टेकनली ये लिखे गए हैं नंबर में इस तरह की एग्जांपल आएंगी 2 3 4 5। अब 2 3 4 5 वाली कोई एग्जांपल का यहाँ पे सैंपल छोड़ा नहीं था, तो नहीं तो मैं यहाँ पे नंबर लगा देता, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे आपके पास जो थे बट अनकाउंटेबल नाउन्स थे, तो उसके साथ साथ काउंटिंग लग नहीं सकती थी। इनडेफिनेट एडजेक्टिव नॉन स्पेसिफिकली modify noun, unlike quantitative adjective they can often be used with countable nouns to show an unspecific number या not specific number को ये show off करते हैं, ठीक है। many students, ठीक है, वही जो पीछे हमने पढ़ा। several people, all men, all में कितने आदमी है नहीं पता, few people, few में कितने आदमी है नहीं पता, any water, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास indefinite adjectives होते हैं। नंबर 8 पे आ जाए reciprocal adjectives, each other's children, अनदर्स पेपर, लेकिन एपोस्ट्रॉफी के साथ आते हैं। बेसिकली ये टाइप जो है ये प्रोनाउन की ही होती है, ये अक्सर इस तरह का हो जाती है कॉम्प्लिकेशंस, एग्जाम में भी एग्जामिनर भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अदरवाइज ये डायरेक्टली रेसिप्रोकल एडजेक्टिव की टाइप बनता नहीं है, क्योंकि ये पोजेशन के साथ किसी नाउन को मॉडिफाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। कंपाउंड एडजेक्टिव वो वाले एडजेक्टिव्स होते हैं
जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर किसी नाम को मॉडिफाई करेंगे, जैसे वेल नोन राइटर, 5 स्टार होटल, पार्ट टाइम वर्कर, रैकेट ब्रेकिंग जंप। ठीक है, तो ये यहां पर देखें, राइट को, होटल को, वर्कर को, ब्रेकिंग को, कोल्ड ब्लडेड एनवायरनमेंट को, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफायर के तौर पे काम कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव थी। अब एडजेक्टिव की थोड़ा सा डिग्रीज को समझ लेते हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन, जैसे टॉल, ही इज अ टॉल, ब्राइट, द सन इज ब्राइट, हैप्पी, शी लुक्स वेरी हैप्पी। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री दो चीजों को, दो लोगों को आपस में कंपेयर करती है, यूजुअली फाउंड बाय एडिंग ER टू द पॉजिटिव डिग्री या फिर मोर। अगर ER ऐड ना हो रहा हो तो मोर ऐड होता है। ये मोस्ट प्रोबेबली देन का इस्तेमाल करती है, देन कंपेयर करने के लिए। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज followed by the word then, जैसे Ali is taller, brighter, this bulb is brighter than that, सारा, अब दो लोगों को कंपेयर किया जा रहा है इसलिए इसको कंपैरेटिव डिग्री बोलिए। सारा is happier than she was yesterday, अब उसके 2 दिन की सिचुएशन कंपेयर हुई है। ठीक है, the bulb is brighter than that one, इस बल्ब, वो उस एक बल्ब जो है वो दूसरे बल्ब से ज्यादा ब्राइटर है। तो ये दो चीजें कंपेयर होती हैं। फिर आता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव जो होती है आपके पास, मोर देन 2 पीपल आर थिंग, इट एक्सप्रेसेस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ क्वालिटी। जब दर्जनों लोग बैठे हो, उसमें जो सबसे टॉप क्लास बंदा होता है, जो सबसे बेहतर आदमी होता है, उसके बारे में ये हमें बताता है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग EST और यूजिंग द वर्ड द मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री इसके साथ द मोस्ट आएगी। ठीक है, टॉलेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इसका मतलब है क्लास में उसके बाद कोई भी टॉलेस्ट नहीं है। ठीक है, दिस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट। ठीक है, द हैप्पीएस्ट, द स्मॉलेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ये एग्जांपल को मैं करने लगा, ये थोड़ा सा इनका कंपैरिजन है। फास्ट, फास्टर, फास्टर, लार्ज, लार्जर, लार्जर। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। इसी तरह अगर इंटरेस्टिंग हो तो इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये इस तरह करके, ये एक उस तरह की एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। सपोज हमारे पास एक वर्ड है इंटरेस्टिंग, इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या, कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर इंटरेस्टिंग, और सुपरलेटिव क्या होगी, द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल के तौर पर यूज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वर्ब्स। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।